हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट मैथ का, जो चल रहे थे हम लोग सीरीज क्या त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का चैप्टर जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है। आप लोग को सबसे पहला क्लास बेसिक क्लास चलाया गया था, जो कि पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किया गया था। जो क्लास सेकेंड में चलाया गया है वो चैप्टर नंबर 8.1 को पूरी तरह से एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है। आप लोग देखना ना भूलें। आज यदि ये क्लास जो भी स्टूडेंट देखते होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास करने से पहले आप लोग पिछले 2 क्लास को कर लें, ताकि इस क्लास को ये बेसिक तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का टेबल, जो है त्रिकोणमिति का टेबल, उस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। इसमें जो चैप्टर वाइज इसमें देखेंगे बताया जाता है। इस क्लास जो है ये क्लास आज का क्लास जो है क्लास 10th का तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आज इस क्लास से आप लोग को कंफर्म है 100% गारंटी या दिलाने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर से जितना भी अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग से छूटेगा नहीं। हाँ, शर्त है कि आप लोग क्लास में कंटिन्यू बना रखें, हर एक टेबल को वैल्यू का याद करें, कंफर्म याद होना चाहिए, और एक फॉर्मूला को पूरी तरीके से बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी इस क्लास को हम लोग सब बेसिक तरीके से समझ पाएंगे। और एक चीज़ और याद ध्यान रखें कि इस क्लास को जितना बेसिक तरीके से पढ़ेंगे उतना ही सबसे आसान भाषा में आप लोग को चैप्टर नंबर 9 को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति टेबल का एक बार फिर से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या है, थीटा है। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू जाएगा, इधर साइन का आएगा, साइन थीटा का, इधर क्या आएगा, कॉस थीटा का, फिर आएगा टेन थीटा का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा का, कॉसेक, फिर आएगा यहाँ पे सेक का आएगा, सेक के बाद एक लास्ट में बचता है कॉट। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 0 डिग्री को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री का आता है, 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद लास्ट में आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आज ये टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहे हमारे इस क्लास में। देखा जाए कि साइन जो है ये 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान जो है सो आता है क्या, 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री का मान आएगा √3/2 आएगा, और साइन 90 डिग्री का मान क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सेम इसी का उल्टा करते हैं, इसी का उल्टा, साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान सेम आएगा यही 1/√2, इसका आएगा कॉस 60 का मान क्या, 1/2, और कॉस यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1 था, यहाँ 90 डिग्री का मान 1 था साइन का, ये यहाँ पे आ गया, और कॉस 90 डिग्री मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसी तरीक़े से देखते हैं, इसका भी 0 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए एक फॉर्मूला बताए थे कि टेन थीटा बराबर आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये देखा जाए इसी तरीके से कि 10 का यदि निकालना है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा, 10 30 डिग्री मान आता है 1/√3। ठीक है, उसी तरीका से 10 45 के मान √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 1। अब इसी में आ जाए क्या
क्या आ जाएगा यहाँ पे देखा जाए, ये 2 से 2 कैंसिल, तो टेन 60 डिग्री का मान आता है √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये आएगा अपरिभाषित। अब इसी का उल्टा जो है, इसी का उल्टा ये है, ठीक है, लेकिन ये इसको हमको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए सीरियल वाइज अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि टेन, अब आ गया कॉसेक का, साइन का उल्टा कॉसेक आता है, तो 0 का 0, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आएगा अपरिभाषित। उसके बाद देखा जाए इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, 2, इसका मान क्या आएगा √2, इसका मान क्या आएगा 2/√3, 2/√3। यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, ठीक है। अब इसमें देखा जाए आगे क्या करते हैं, सेम इसी का उल्टा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं 1, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2/√3, इसको लिखेंगे √2, यहाँ पे 2, यहाँ आएगा अपरिभाषित, ठीक है। अब 10 का उल्टा क्या था, कॉटेक, इसको लिखेंगे क्या, अपरिभाषित। उसके बाद √3, 1, उसके बाद क्या आएगा 1/√3, यहाँ पे क्या आएगा 0। ये इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल को हम लोग देखते हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अभी देखा जाए इस क्वेश्चन में बताया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस, यहाँ पे आएगा क्या, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान जो है, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, 1/2 आता है, इंटू, तो इंटू दे दिए। कॉस 60 डिग्री, कॉस में देखा जाए 60 डिग्री क्या है, 1/2 है, प्लस का प्लस, यहाँ पे देखा जाए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। अब यहाँ पे देखा जाए इंटू के इंटू, और कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 है। इस तरीके से देखते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखा जाए कि 1 को 1 से गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं, तो 1 1 से गुना किया 1, 2 से 2 4 आया, प्लस का प्लस, √3 को हम लोग गुना करते हैं, √3 से क्या आता है, √9 आता है, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3। √3 को √3 से गुना किया 3 आया, 2 को 2 से गुना किया 4 आएगा। अब भिन्न के जोड़ निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 + 3 मतलब 1, 4/4, ये कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1। ये इसका क्या होता है, आंसर आता है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस टेबल को एक बार उतार लीजिए, नहीं उतारेंगे तो इस क्वेश्चन को भी उतार ले। इस तरीक़े से अभी हम लोग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालें, निम्नलिखित का मान निकालें। और इस क्वेश्चन से देखा जाए ये 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराएंगे इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं टेबल के माध्यम से। देखा जाए इसमें क्या बताया गया है कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3/2 आता है, इंटू के इंटू कॉस 30 का भी मान आता है √3/2 आ गया, प्लस का प्लस, साइन 30 का मान क्या था 1/2, अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, इसका भी मान 1/2, √3 को गुना किए 3 आया, इधर 2 आ गया, प्लस 1 1 को गुना करेंगे 1 और 2 2 जा 4 आता है। इसका देखा जाए लेते हैं भिन्न का जोड़, तो क्या आएगा 3 + 1 =
4/4 आता है, ये 4 से 4 कट गया, क्या आया 1 आता है, ये इसका आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरीक़ा से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जाता है, इसका सेम टेबल से आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 2 का 2 यहीं रखते हैं। 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का 1 आता है, इसका 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखा जाए cos 30 का मान क्या आता है, √3/2 आता है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है, साइन 60 डिग्री का मान आता है मान क्या, √3/2 आता है, इसका होल स्क्वायर। देखा जाए प्लस माइनस है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए इसको यहाँ ने आगे काट देते हैं। 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया आपस में, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 × 1 बोला जाए तो 2, इसका क्या आता है, आंसर आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर देखते हैं, इसमें कि 3 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन उतार लेते हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 में देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें दिया गया है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान दिया गया, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि में दिया गया है cos 45 का मान क्या आता है, 1/√2 आता है, बटा में देखा जाए यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान क्या आता है। तो ये सेक देखा जाए कि ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2 होता है। तो इसी को हम लोग पलट देंगे तो क्या आएगा, 2/√3, इसका आएगा 2/√3 आया, ठीक है। प्लस का प्लस, इसका क्या आएगा, साइन का 30 डिग्री का होता है 1/2, तो इसको पलट देने पर क्या आता है, 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अभी हम। देखा जाए 1/√2 का ये रह गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम, तो एलसीएम लिए तो क्या आया, √3 आया, √3। अब यहाँ पे √3 2 प्लस 2√3 लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसमें देखा जाए कि ये आएगा 2/√3, इसको पलटी कर देंगे, मतलब डिवाइड में है तो इसको इनटू में चेंज कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ क्या बचेगा, 2 + 2√3 बचेगा, ठीक है। इसको गुना करते क्या आता है, √3, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2√ + 2√6। अब बोला जाए 6 कैसे, रूट को रूट से गुना करते हैं तो क्या आता है, √6 आता है। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉमन लेते हैं, इसमें जो है कॉमन लेते हैं, ये √3 का √3। अब इसमें क्या कॉमन मेरा निकल रहा है, 2 को बाहर ले लिए तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, √2 + √6, यही बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखा जाए हर का परिमेयकरण करते हैं अभी हम लोग, तो इसमें देखा जाए हर का परिमेयकरण इसको करेंगे कि √3 का √3 बट्टा में बट्टा है, फिर क्या है 2, 2√2 + √6, ये आया। इसको करते हैं क्या हम लोग, हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे होगा √2 चेंज कर जाएगा माइनस √6 बटा में 2√2 - √6 आया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इस तरह आएगा, √3 × √2
माइनस √6 ये आ गया बट्टा में। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, 2 का 2 ये बना, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ गुना करते हैं, क्या आता है लिखेंगे, इसको इसके साथ गुना किए तो क्या आया, √6 आया। अब यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखा जाए कि इसमें आएगा गुना करने पर -18, ये आएगा कितना, 18 √18। यहाँ पे देखा जाए क्या, 2 का 2 यहाँ पे आया, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 माइनस इसका आएगा 6 रूट, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करते हैं अभी हम लोग कि देखा जाए इसको हम √6 को √6 रखें, माइनस का माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यदि हम घटाते हैं तो 2 × -4 आता है। गुना जब करेंगे तो इसमें देखा जाए ऐसा करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए इसको आगे लाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3√2। अभी माइनस में है, सॉरी प्लस में है, माइनस में हो जाएगा √6। हम चिन्ह को कॉमन लिया, चिन्ह को कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस जगह पे चिन्ह साइन को कॉमन लिया जाता है तो कॉमन लेने के बाद साइन जो है जगह पर चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। वही कि ये दोनों से हम माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ पे ये प्लस था ये बन गया माइनस, और ये माइनस था ये बन गया प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखा जाए इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8, माइनस से माइनस कट गया तो इसका आंसर क्या आएगा, देखा जाए 3√2 माइनस √6 बटा में 8 आएगा। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं पहला का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, अभी हम लोग इसमें बनाते हैं। 4 में दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री बटा में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दिया गया है इसमें क्या कि टेन 30 डिग्री का मान निकालना पहले, ठीक है। टेन 30 डिग्री का क्या आता है, 1/2 आएगा, प्लस का प्लस, टेन 45 का मान 1 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस है, माइनस लिख दिए। कॉसेक 60 डिग्री, तो ये कॉसेक 60 डिग्री का मान देखा जाए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसी को उल्टा करते हैं, मतलब कहा जाए क्या आएगा, 2/√3 आता है, ठीक है। बटा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान जो आता है ये सेम इसी तरीक़ा से होगा, 2/√3 प्लस का प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान क्या आता है, कॉस 60 डिग्री का मान आता है इसमें 1/2 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 45 का मान 1 आता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिए। अब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकलेगा एलसीएम, तो देखा जाए ये ऊपर का एलसीएम आएगा 2 × √3, ठीक है, ये आया। अब इसके अनुसार देखा जाए 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बनेगा, √3 प्लस ये 2√3 आएगा, माइनस √3 से √3 कटा, 2 से 2 क्या आएगा, 4 आएगा, बट्टा में। अब यहाँ पे ये आ गया इसका कहानी। अब इसके लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 2/2 × √3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 4 आया, प्लस का प्लस, यहाँ पे देखा जाए 2 से 2 कट गया, अब क्या आएगा, यहाँ बचेगा √3, तो यहाँ गुना करेंगे क्या, √3
प्लस का प्लस। अब 1 के टेबल में देखते हैं 2 इंटू रूट थ्री क्या आता है, सेम वही आएगा 2 इंटू रूट थ्री आता है। अब यहाँ पे देखा जाए ये तो सेम था, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचता है ये अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये क्या बचा, इसमें लिखेंगे। अब देखा जाए 1 मिनट कि यहाँ पे रूट थ्री जो है ये 2 ठो है, रूट थ्री 2 ठो है और यहाँ पे 1 ठो है रूट थ्री। तो यहाँ टोटल क्या लिखेंगे 3 रूट थ्री, 3 गो हो गया। यहाँ 2 ठो था और एक और ये जुड़ गया 3 गो। अब माइनस में क्या है 4 बटा। अब यहाँ पे देखा जाए अब क्या करते हैं, ये 2 ठो और एक 3 ठो, ये 2 ठो और एक ये 3 ठो बना। तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट थ्री अब प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसका हर का परिमयकरण करते, लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करते हैं तो क्या आता है 3 इंटू रूट थ्री माइनस 4 बटा में 3 इंटू रूट थ्री प्लस 4। अब हर का परिमयकरण किया तो यही प्लस में था, माइनस में चेंज होगा तो क्या होगा 3 रूट थ्री माइनस 4 बटा में 3 रूट थ्री माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इसका गुना करते हैं। तो ये देखा जाए दोनों सेम है तो ये बनेगा इसका, ये दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बट्टा में देखा जाए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ए का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये बनेगा 3 रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही आया, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो देखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 रूट थ्री इंटू 4, ये आ गया ये पूरा इसका। अब ये देखा जाए 3 का स्क्वायर 9 और 3 9, 3 का स्क्वायर 3 और रूट थ्री का रूट थ्री मतलब 3 आया, माइनस का माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसी को तोड़ते हैं तो ये सेम आएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 3 9 मतलब बोला जाए तो गुना करके यहाँ भी क्या आएगा 27 प्लस 16 माइनस इसको गुना करते हैं 2 3 6 6 चौके 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 रूट थ्री, ठीक है, 24 रूट थ्री लिखेंगे हम लोग। तो 24 रूट थ्री लिखने के बाद देखते हैं 1 मिनट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिसके वजह से कीड़ा आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ऐसी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास जो आप लोग को प्यार सपोर्ट बना रहे। तो एक टाइम ये इस स्टूडियो को भी हम लोग बड़ा करने का प्रयास करेंगे, आप लोग भरपूर मात्रा में सहयोग करें, ठीक है। ये आप सभी लोग को सपोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो मेरा इसका आ गया, ठीक है, कि इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इसको गुना किए 24 रूट थ्री। अब इसमें देखा जाए 27 माइनस 16, अब घटाया जाए इसमें, इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6 6 12 12 1 13 के 3 हाथ में 1 3 और 1 4 43 माइनस 24 रूट थ्री, ठीक है, बट्टा में इसको घटाते तो क्या आता है 7 में 6 गया तो 1 बचा और 2 में 1 गया तो 1 बचा 11, ये होता है इसका आंसर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तब तक इसको उतारिए। देखा जाए आप लोग को सब बेसिक तरीका से ये क्लास को कराया जाएगा, आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में, किसी भी तरीका से आप लोग को कोई डाउटफुल नहीं रहने देंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल आप लोग हमारे साथ गति पे गति कदम से कदम मिला के चलें, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, ठीक है। आप लोग को बोला जाए कि किसी व्यक्ति को पैसा दे दो लेकिन अपना समय मत दो, समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है।
अभी एहसास नहीं होता ना आप लोग को। एग्ज़ाम के टाइमिंग जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो एक एक मिनट जो है ना बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। इसलिए आप लोग टाइम को बर्बाद ना करें, एक एक पल को वैल्यू करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, तब तक अगला हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इस देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो 5 था, ये 5 लास्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 5, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में क्या दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिया गया है। तो इसमें देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया पहले उसी को रखते हैं। 5 का 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान क्या आता है, कॉस 60 का मान आता है 1/2, इसका स्क्वायर किए प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू सेक स्क्वायर जो है 30 डिग्री है, इसका मान क्या आता है, यहाँ आता है लिखेंगे हम लोग 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान क्या आता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अगला देखा जाए इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान साइन स्क्वायर 60 का मान क्या आता है √3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं प्लस का प्लस कॉस 30 का मान भी आता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसको गुना करते हैं 5 का 5, इसका 1 का स्क्वायर 1/4 आया प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, इसका आएगा 3 माइनस 1 बटा देखा जाए यहाँ पे क्या आएगा 3 √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस यहाँ भी सेम आएगा ये दोनों, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसको गुना किए तो 5/4 प्लस इसको गुना करेंगे 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 1 बटा में इसको गुना कर देखा जाए, ये अभी इसको सेम रखते हैं हम लोग, क्या 3/4 है ना, 3/4 प्लस 3 बटा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 आया ना। अब यहाँ पे देखा जाए क्या करते हैं, कुछ नहीं तो क्या माने 1 माने। अब इसका यदि हम लोग निकालते हैं एलसीएम तो क्या आता है, एलसीएम जब निकालते हैं इसका तो ये क्या आता है 12 आएगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 12 3 बार में 3 इसमें गुना करते क्या आता है 15 प्लस, ठीक है 15। अब प्लस में क्या चलेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी तो इसका ऊपर में चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो 15 आया, 3 के टेबल में 12 4 बार में 4 इसमें गुना करते हैं 16 चौके 64 माइनस 12 आ गया। अब बटा में हम लोग इसको क्या करते हैं 4 का 4 लिखें, ठीक है। ये आएगा 3 3 9। 1 मिनट, कहीं तो कहीं कन्फ्यूजन है। कॉस 60 डिग्री का देखा जाए साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है √3/2, तो √3/2 और कॉसेक 30 डिग्री का मान आता है कितना, कॉसेक 30 डिग्री का मान √3/2, तो 3 का 3, ठीक है 2 का 2, यहाँ पे ये आया। तो यहाँ पे देखा जाए 4 4 सेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 9 आया। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं इसका क्या आएगा, इसको 15 में से 12 को घटा देते 3 बचता, 3 इसमें गुना करते हैं क्या आता है, ये आ गया इस टाइप से। अब यहाँ पे देखा जाए बट्टा में क्या है 12 है, इसको चेंज कर देते हैं, ये आएगा 4/9 आएगा। अब इसमें जब गुना करते हैं तो देखा जाए कि इसको 67 गुने 4 बटा 12 इंटू 9, ये आएगा इधर से इधर कट गया कितना 3 बार में, तो यहाँ आएगा 67 बटा में क्या
27, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से ये टेबल का प्रयोग करके त्रिकोणमिति को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं 8.2 के चैप्टर 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तब तक इसको उतारा जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम अपने लैंग्वेज से लिखे आप लोग को समझाने के लिए कि सही विकल्प को चुनना है और अपना आंसर देना है। ठीक है, तो देखा जाए इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कोई सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए दिया गया है कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 का 2 रहने देते हैं, 10 30 डिग्री का मान आता है 1/√3 बटा 1 का 1 प्लस इसका क्या आता है 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको गुना करेंगे 2/√3 बटा में इसका क्या आएगा 1 + 1 का स्क्वायर, इसका क्या आता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखा जाए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं तो क्या माने 1 माने। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 2/√3 है, इसको अभी इसी तरह रखते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या है 3 के टर्म 3 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 है। अब ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 3 बटा में क्या इसको जोड़ते हैं 4, ये कट के आएगा क्या 2 आया। तो यहाँ पे देखा जाए क्या आता है इसका 3/2√3। ठीक है, 3/2√3 आता है। तो इसमें देखा जाए इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर देखा जाए हर का परिमेयकरण जब करते हैं हम लोग इसमें किसका इतना का, तो आता है 3/2 × √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √3। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्या करते हैं अभी हम लोग कि इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 बटा 2 का 2। अब √3 को √3 से अधिक गुना करते हैं तो क्या आता है मेरा 3 आएगा, तो 3 लिखें, ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3/2। अब एक चीज़ आप लोग को खोपड़ी लगाना है कि क्या बताइए कि sin 30 डिग्री का मान इतना आता है क्या। sin 30 का तो मान यहाँ पे डायरेक्ट आता है क्या 1/2 आता है। tan 60 डिग्री का मान आता है √3 आता है। ठीक है, तो ये देखा जाए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब cos 60 डिग्री का मान आता है क्या, cos 60 डिग्री का क्या मान आता है, cos 60 का मान आता है 1/2 आता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन ये, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि sin 60 डिग्री बराबर क्या आता है कितना 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर आता है √3/2 आता है। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। मतलब कहा जाए कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग।
तो चलिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें तो एक देखा जाए यहाँ पे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, बट्टा में 1 प्लस कितना है 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। इसको अभी हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। मेथड नंबर अभी 1 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें अब इसको देखा जाए कि 1 का 1 लिखें माइनस 10 45 का मान 1 आता है बटा में 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 1 माइनस 1 बटा यहाँ पे इसको दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 तो 2, यहाँ पे 0 बटा 2 मतलब क्या है 0 आया। ये इसका आंसर होता है, तो इसका ये आंसर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आप लोग को देखा जाएगा कि ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी मतलब 3 की ओर चलते हैं। तब तक इसको उतार लीजिए। तो चलिए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं हम लोग। देखा जाए इसमें क्या दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है। या तब सत्य होता है जबकि a बराबर ये सभी में से देखा जाए थीटा का मान जितना आएगा वही देखा जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि sin 2a बराबर जो है टू साइन a, ठीक है, ये दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कहते हैं क्या 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 sin a, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि sin 2a बराबर आता है 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखा जाए ये पूरा कट गया, ठीक है। इसमें क्या बचेगा कॉस a बराबर 1 बचा, ठीक है, कॉस a बराबर 1। आप लोग बताइए कि कॉस कितना डिग्री का मान जो होता है सो 1 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस a बराबर, ठीक है, कॉस कितना डिग्री का मान 1 आता है, ये कमेंट में लिखने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग को टेबल पूरी तरह से जानकारी है। तो यहाँ पे अभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे देखा जाए कॉस कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना आता है 1 आता है। कॉस से कॉस कैंसिल, a बराबर कितना आया 0 डिग्री। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। मतलब कहा जाए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हुआ, सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें से दिया गया है 2 sin 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं 2 का 2 रहने देते हैं। 10 30 डिग्री का मान आता है क्या 1/√3 बटा 1 माइनस इसका 10 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3 का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे इसको गुना करते तो क्या आता है 2/√3 बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर क्या 3 कुछ नहीं तो 1 आया। यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसको 2/√3 लिखें। अब इसका एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे देखा जाए इस तरीक़े से हम लोग एक स्टेप छोड़ दिए। अब इसका ये सेम इसी तरीक़े से रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं था, एलसीएम लिए क्या है 3 और 3 के डबल से 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2/√3 को यदि लिखते हैं, ये डिवाइड में अब चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 3 का 3। अब इसको घटाएं क्या है 2 से 2 कट कर दिए। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा मेरा 3/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका भी हम लोग क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने
पर, ठीक है। हर का परिमाकरण करेंगे तो कितना आएगा, 3/√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से इसको गुना करेंगे तो क्या आया, 3√3 को गुना किया 3 आया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, √3 बचा। और आप लोग अब बताया जाए कि √3 किसका मान है, ठीक है। अब वही सेम सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए कैसे है कि यदि हम इसको देखते हैं तो tan 30 डिग्री का मान क्या आता है, 1/2 आता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान देखा जाए, ये आता है 60 डिग्री का मान में देखते हैं तो आता है 1/2 आता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि sin 60 डिग्री का मान देखते हैं तो ये आता है कितना, √3/2 आता है, ये भी तो होगा नहीं। अब tan 60 डिग्री का मान बचता है, tan 60 डिग्री का ही मान होता है क्या, √3, जबकि ये करेक्ट आंसर है। ये देखा जाए ये हमारा क्या होता है, आंसर आता है, मतलब कहा जाए सी ऑप्शन नंबर, ठीक है, C फॉर चैंपियन, चंदू चैंपियन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का आशा और विश्वास थोड़ा थोड़ा जगह होगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक नया अंदाज के तरीक़े से हम बताने का काम करते हैं। और ये वीडियो क्लिप वही स्टूडेंट को समझ में आएगा जो हमारा अगला 2 क्लास किया होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग उस क्लास को करें एक बार, ठीक है। बेसिक तरीके से उसमें दिखाया गया कि क्वेश्चन को किस तरीके से और क्या चीज़ इस चैप्टर में क्या ज़रूरी होता है वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि tan a + b का मान दिया है, tan a - b का मान दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में a और b का मान होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं, इसमें देखा जाए बनाने का काम करते हैं। कि बताया गया है कि tan a + b बराबर जो है क्या है, √3 दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि tan a + b को यहाँ ये tan कितना डिग्री का मान है, ये तो tan 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। तो tan से tan कट गया, a + b बराबर क्या आया, 60 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए एक दिया है tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो tan a - b बराबर ये कितना का मान है, tan 30 डिग्री का मान है, ठीक है। तो यहाँ tan से tan कटा, क्या निकलेगा, a - b बराबर क्या, 30 डिग्री। ये समीकरण 2 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। क्या होता है कि a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। देखा जाए इसको हल करते हैं, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे a और a क्या आया, 2a। इसको जोड़ते हैं क्या आता है, 90 डिग्री। अब 2 से 2 45 दूनी 90, मतलब a का मान क्या आया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या कि ये आया मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है, एक ये आंसर आया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए लिखेंगे कि समीकरण 1 में
ए का मान रखने पर, ठीक है। और समीकरण एक क्या है, समीकरण ए में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान क्या है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कि ये 45 जो है इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचा क्या b बराबर 60 डिग्री माइनस ये 45 डिग्री, तो b का b, इसको घटाते हैं 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 4 गया तो 1 बचा, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ये इसका आंसर आता है, ठीक है। ये ए और बी का मान पूछा था तो इसका आंसर हम लोग दे दिए, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ रहा होगा तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को कहना भूल गए, जो कि आप लोग हमेशा याद रखें कि ये क्लास उस स्टूडेंट के पास को शेयर करें जो उसका आर्थिक स्थिति खराब हो, जिसके माध्यम से ये इस क्लास के माध्यम से उसको निःशुल्क कुछ शिक्षा की प्राप्ति हो, ये मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है, यदि आप लोग भेजते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ के और आप लोग को बताने का काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि साइन ए प्लस बी जो है इसका बराबर में दिया है क्या, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि यह सही है गलत, तो देखा जाए यह कथन जो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक ये फॉर्मूला है, हम लोग इसको 12th क्लास में भी देखेंगे, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आता है, साइन बी आता है, ये मेरा सही है। लेकिन देखा जाए इस कथन को यदि देखते हैं पहला नंबर में, तो यह जो है यह पूरी तरह से क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। देखा जाए रीजन यही है। अगला क्वेश्चन नंबर इसका 2 में देखते हैं कि देखा जाए थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा का वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखा जाए कि यदि हम साइन थीटा है 0 डिग्री पे लेते हैं तो 0 आता है, यदि साइन 30 डिग्री मान लेते हैं 1/2 आता है, मतलब 0 से बढ़ा। उसके बाद देखा जाए कि साइन 45 का मान लेते हैं तो 1/√3, इससे भी बढ़ गया, ठीक है। इस तरीक़ा से देखा जाए तो यह कथन हम कह सकते हैं कि थीटा के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी क्या आता है, वृद्धि आता है, मतलब यह क्या है, सत्य है। तो इसको सिंपल से कह सकते हैं टेन 0 डिग्री बराबर 1, सॉरी साइन 0 डिग्री बराबर 1 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। इसी तरीके दिखाएंगे क्या, साइन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1 आता है। तो देखा जाए ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है।
ये तो बढ़ते क्रम में है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग इसका 3 को करते हैं। तो 3 में दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि क्या होती या नहीं है? थीटा के जैसे जैसे मान बढ़ता है उसी तरह कॉस थीटा के भी मान घटते जाता है। बताए थे ना कि साइन के उल्टा क्या, साइन में देखा जाए कि यदि हम साइन 0 डिग्री बराबर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 3 में क्या लिखते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 आता है और कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आता है? √3/2। मतलब ये घटते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉस 90 डिग्री बराबर जो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये क्या आया? घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, तो यह कथन देखा जाए यह पूरी तरह से क्या हुआ? असत्य हुआ, असत्य हुआ। तो देखा जाए रीजन आप लोग को बता दिए कि क्या हो रहा है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, लिखा हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन और कोस का मान बराबर होता है क्या? साइन और कोस का मान क्या बराबर होता है या नहीं? देखा जाए, इसको बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो इसमें यही में देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में बताया गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों है, ये दोनों के मान थीटा पर बढ़ना चाहिए। अभी देखा जाए कि साइन यदि 0 लिए तो क्या आता है? 1, 0 का 0 आता है। और इसी का यदि 0 लेते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो यह भी कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का 5 नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि ए का मान a बराबर 0 डिग्री हो, a बराबर 0 डिग्री हो, a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a जो है क्या अपरिभाषित नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो कॉट 0 का ही मान होता है परिभाषित, अपरिभाषित। तो इसमें अपरिभाषित होता है, इसमें दिया गया है परिभाषित नहीं। तो सेम तो वही हुआ, इसमें केवल नहीं लगा दिया और तो ऑटोमेटिक है। अपरिभाषित, मतलब नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। तो चलिए आज ये चैप्टर नंबर 8.2 जो है यह पूरी तरह से समाप्त होता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आप लोग का क्लास यहीं तक होता है। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा होगा ये कमेंट में बताने का प्रयास करें। ठीक है, और हाँ शेयर भी करें अधिक से अधिक बच्चों तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी लोग को।